नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा एडवांस स्पेशल फंक्शंस का है और एलिमेंट्री सीरीज मैनिपुलेशंस का ये चौथा वीडियो है जिसमें कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज का भी ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में भी हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस। f minus n 1 minus b minus n a आर्ग्यूमेंट इज 1 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है हमें a प्लस b माइनस 1 सफिक्स 2n अपॉन a सफिक्स n a प्लस b माइनस 1 सफिक्स n। राइट, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट 1 है तो हम जानते हैं कि जब आर्ग्यूमेंट 1 होता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट अब शायद याद होगा आपको, 2f1 abcz इज इक्वल्स टू abc1 z इज 1 राइट इज इक्वल्स टू गामा c माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय गामा c माइनस a गामा c माइनस b। तो यहाँ हमारा a है माइनस n, b है 1 माइनस बी माइनस एन, c इज a। तो हमने गॉसेस थ्योरम अप्लाई की। गामा c मीन्स गामा a, गामा c माइनस a माइनस b दैट इज a प्लस n माइनस 1 प्लस b प्लस n अपॉन c माइनस a मीन्स गामा a प्लस n, c माइनस b मीन्स a माइनस 1 प्लस b प्लस n। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो गामा ए प्लस बी प्लस 2n माइनस 1 अपॉन गामा ए प्लस एन गामा ए प्लस बी प्लस एन माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। अब हमें पता है कि ए सफिक्स एन इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस एन अपॉन गामा ए भी होता है। तो गामा ए अपॉन गामा ए प्लस एन को हम डिनोमिनेटर में ए सफिक्स एन लिख सकते हैं। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उसके लिए हमने गामा ए प्लस बी माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया राइट। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस 2n माइनस 1 हो रहा है ये हमारा, या इसको हम ए प्लस बी माइनस 1 प्लस 2n लिख सकते हैं राइट। तो ये वाली टर्म हमारी और जो गामा ए प्लस बी माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, उन दोनों को कंबाइन करते हैं हम यदि तो हमें मिलेगा a प्लस बी माइनस 1 सफिक्स 2n राइट। और जो बाकी दो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है a प्लस बी माइनस 1 सफिक्स n। तो यही हमको प्रूव करना था राइट। सिंपल है, कुछ फॉर्मूलेज बस हमें हमेशा याद रहना चाहिए तो हमें इनको सॉल्व करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें gn आपको एक वैल्यू दी हुई है माइनस एन अल्फा 1 प्लस अल्फा माइनस एन 1 दैट इज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जहाँ अल्फा इज नॉट एन इंटीजर। तो आपको बताना है कि gn 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, यानी n का मान 1 हो या उससे अधिक हो तो वैल्यू 0 होगी एंड g0 इज 1, जब n 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगेन इट इज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट इज 1, तो वी कैन अप्लाई गॉसेस थ्योरम दैट इज गामा c माइनस a माइनस b अपॉन गामा c माइनस a एंड गामा c माइनस b। तो वो वैल्यूज पुट करके हमने निकाल लिया इसको, तो हमारे पास आता है गामा 1 प्लस अल्फा माइनस n एंड दैट इज गामा 1, बाकी अल्फा अल्फा और n कैंसिल हो गया, गामा 1 प्लस अल्फा डिनोमिनेटर में एंड गामा 1 माइनस n, ये gn की वैल्यू आई है। अब हमें g0 निकालना है, मतलब n को 0 पुट किया हमने, तो n को 0 पुट करने पर 1 माइनस 0, n को हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास बचता है गामा 1 प्लस अल्फा अपॉन गामा 1 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1।
तो यही हमें प्रूव करना था। अब व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ गामा 1 माइनस एन, जो कि हमारा डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, गामा 1 माइनस एन की वैल्यू जब n 1 होगा तो इट विल बिकम 0, गामा 0, एंड अदरवाइज इट इज गामा ऑफ एनी नेगेटिव टर्म। तो हमें पता है कि नेगेटिव टर्म का गामा इन्फिनिटी होता है, तो इन दैट केस gn दोनों ही केसेस में क्या हो जाता है हमारा 0। यही हमको सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अनदर डेरिवेटिव दिया हुआ है आपको, और उसको आपको प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल्स टू a सफिक्स n x रेज टू a माइनस 1 एंड अ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालना है हमको। यहाँ dn ऑफ दिस टर्म है, तो dn ऑफ x की टर्म हमने बाहर निकाली क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। बाकी सारी टर्म्स समेशन फॉर्म में लेके हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू या डेफिनेशन अप्लाई कर दी, a सफिक्स m b सफिक्स m। अब यहाँ हम सफिक्स m ले रहे हैं क्योंकि n ऑलरेडी हमारे पास है nth डेरिवेटिव की फॉर्म में और x के पावर में भी, इसलिए हम यहाँ सफिक्स में हम m यूज कर रहे हैं। समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a सफिक्स m b सफिक्स m अपॉन c सफिक्स m फैक्टोरियल m। x की पावर को कंबाइन कर दिया हमने x के साथ, x की पावर m को, तो इट विल बिकम dn अपॉन dxn x रेज टू a प्लस m प्लस n माइनस 1। अब इस x की इस पावर को हमको nth डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ बचेगा आपका dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, a प्लस m प्लस n माइनस 1 एंड x की पावर a प्लस m प्लस n माइनस 2। अब सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन हम करें, अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगी, a प्लस m प्लस n माइनस 1 एंड a प्लस m प्लस n माइनस 2 एंड पावर में x की में a प्लस m प्लस n माइनस 3 हो जाएगा, राइट। तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस n टाइम्स हमारे पास आ जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1, a प्लस m प्लस n माइनस 2 डैश डैश कहाँ तक, a प्लस m तक, क्योंकि लास्ट में यहाँ आपकी टर्म आएगी a प्लस m प्लस n माइनस n, n कैंसिल हो गया और x की पावर a प्लस m माइनस 1 बाय सिमेट्री हम ये लिख। अब हमने a सफिक्स m से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, राइट। तो सारी टर्म्स हमने लिख ली। अब आपको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो a सफिक्स m एंड a प्लस m सफिक्स n, देखिए a की पावर a में जो सफिक्स आ रहे हैं a सफिक्स m एंड a सफिक्स m a प्लस m सफिक्स n। तो देखिए इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो a सफिक्स m मतलब a इंटू a प्लस 1 a प्लस 2 अप टू a प्लस m माइनस 1, राइट। नेक्स्ट टर्म होती है a प्लस m, वो यहाँ से आएगी आपको a प्लस m सफिक्स n का एक्सपांशन जब हम लिखेंगे तो ये स्टार्ट होगा a प्लस m से, देन a प्लस m प्लस 1 a प्लस m प्लस 2 अप टू a प्लस m प्लस n माइनस 1। सारी टर्म्स को कंबाइन करके हम a सफिक्स m प्लस n के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एंड a सफिक्स m प्लस n को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, a सफिक्स n एंड a प्लस n सफिक्स m। तो वो हमने यहाँ वैल्यू रख दी a सफिक्स n एंड a प्लस n सफिक्स m, b सफिक्स m अपॉन c सफिक्स m फैक्टोरियल m, राइट, x रेज टू a प्लस m माइनस 1। देखिए अब a सफिक्स n को बाहर किया हमने क्योंकि समेशन में m 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो m से जो इंडिपेंडेंट टर्म्स थी हमने उसको समेशन के बाहर कर सकते हैं। a सफिक्स n x की पावर a माइनस 1 और बाकी सारी टर्म्स यहाँ आ गई। अब देखिए ये क्या है, पर ज्योमेट्रिक फंक्शन बन रहा है,
2f1 a plus n b c एंड x। तो यही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2f1 माइनस एन ए 1 प्लस ए प्लस एन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है। यहाँ से आर्ग्यूमेंट दिख नहीं रहा है हमें, पर नेक्स्ट स्टेप से समझ में आता है कि ये आर्ग्यूमेंट -4x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, राइट। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने इसको, 1 माइनस एक्स इज टू माइनस ए समेशन हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी हमने, ए सफिक्स एम मतलब a/2 सफिक्स एम, देन a/2 प्लस 1/2 सफिक्स एम, 1 प्लस ए प्लस एन सफिक्स एम, फैक्टोरियल एम एंड आर्ग्यूमेंट की पावर m। अब क्या किया हमने देखिए, m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, a/2 सफिक्स m, सेम टर्म सेम। इसको हमने थोड़ा सा अलग फॉर्म में रिड्यूस किया, -1 की पावर m, 4 को हमने लिखा 2 स्क्वायर एंड 2 की पावर 2m हो गया, ये x की पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2m। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a सफिक्स 2n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 2n a/2 सफिक्स n एंड a प्लस 1/2 सफिक्स n। तो देखिए ये जो तीन टर्म्स है हमारी 2 रेज टू 2m a/2 सफिक्स m, a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m, इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, a सफिक्स 2m। तो ये हमने इसको a सफिक्स 2m लिख दिया, बाकी टर्म्स एज इट इज है। यहाँ समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, अब 1 माइनस एक्स की पावर को हम यहाँ ले आए, माइनस a प्लस 2m हो गया। Now it is 1 minus z raised to minus a, 1 minus z raised to minus a। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a सफिक्स n z raised to n अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इसकी, a सफिक्स n मतलब a प्लस 2m सफिक्स k, z raised to n मतलब x raised to k एंड अपॉन फैक्टोरियल k। डबल सीरीज आ गई हमारे पास, हमने इनको x की पावर को कंबाइन करके लिख दिया एंड a सफिक्स 2m a प्लस 2m सफिक्स k, बाकी कोई चेंज नहीं, राइट। नाउ लीमा फर्स्ट अप्लाई की, फर्स्ट लीमा में मतलब केस जो 0 टू इन्फिनिटी था उसको 0 टू m यदि हम करते हैं तो हर m को हमें m माइनस k से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमने किया, -1 रेज टू m माइनस k a सफिक्स 2m माइनस k। तो ये जो a सफिक्स 2m माइनस k आ गया, ये कैसे आया, जो दो टर्म्स हमारी थी वहाँ, वो टर्म्स क्या थी हमारी एक ही, वो टर्म्स थी हमारी a सफिक्स 2m एंड a प्लस 2m सफिक्स k, उसको हम कंबाइन करके a सफिक्स 2m प्लस k लिख सकते हैं। और a सफिक्स 2m प्लस k में जब हम m को m माइनस k पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a सफिक्स 2m माइनस k। तो ये टर्म आ गई हमारी, राइट। बाकी सब हमारा एज इट इज। नाउ अल्फा सफिक्स n माइनस k का फॉर्मूला ये हमारे पास है, -1 रेज टू k अल्फा सफिक्स n अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस n सफिक्स k। तो ये जो 1 प्लस a प्लस n सफिक्स m माइनस k आ रहा था, इसमें 1 प्लस a प्लस n पूरा हमारा अल्फा हो गया एंड दिस इज m माइनस k। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, -1 रेज टू k अल्फा मीन्स 1 प्लस a प्लस n सफिक्स m एंड 1 माइनस अल्फा माइनस n मतलब m सफिक्स k। अब ये जो फैक्टोरियल m माइनस k है, इसको हम 1 सफिक्स m माइनस k लिख सकते हैं और फिर अगेन यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट।
ये वैल्यू हमने निकाल दी। नाउ m माइनस के इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल m माइनस के इज 1 सफिक्स m माइनस के, that is minus 1 raised to k 1 suffix m upon 1 minus alpha minus m suffix k. तो minus 1 raised to k 1 suffix n upon minus m suffix k, right. एंड इसी तरह a suffix to m minus k की वैल्यू भी निकाली है हमने, तो इट विल बी minus 1 raised to k a suffix 2m 1 minus a minus 2m suffix k. तो 3 जगह हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज़ निकाली। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें जो हमारा रिजल्ट था वो हमें मिल जाए, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम थ्योरम्स, लीमास और फॉर्मूलेज का यूज़ करते हुए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज़ कि हमें वो स्टेटमेंट्स थ्योरम्स के या जो फॉर्मूलेज हैं वो सब हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, राइट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।